BFIC, ठीक है। ये आपको मैं आज एक चीज दिखाने लगा हूं, जरा और से देखें। इसकी रैंकिंग क्या है जी, कोई मुझे बता सकता है कितने नंबर पे है ये BFIC? 2484 सर। कहाँ लिखा हुआ है? स्क्रीन पे आप देखें, मुझे नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। सर मैंने अपने वाले कॉइन मार्केट कैप पे देखा था 24 मोबाइल पे नजर आ रहा है ना, मोबाइल पे नजर आ रहा है 2484। आपको पता है कि BFIC की असल रैंकिंग क्या है? पता है आपको? ये बिल्कुल सर, जिस हिसाब से यूटिलिटी है उस हिसाब से तो बहुत अच्छी ओवरऑल। मैं आपको बताता हूँ, BFIC की असल रैंकिंग है टॉप 250 में। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूँ, तो 250 में इसकी रैंकिंग कैसे है। देखिए, बहुत सारी चीजें हमने इग्नोर की हुई थी, लेकिन अब हमने फोकस कर लिया है। ओके, ये कॉइन है 221 पे, ठीक है। टू 221 पे ये कॉइन है। कॉइन है कि एक्सचेंज है ये तो यार, सॉरी। ओके, मैं आज आपको थोड़ा सा टेक्निकली भी पढ़ा दूं। मार्केट कैप कितना है इसका? एक ये टॉप 300 के अंदर ओके, इसकी असल पोजीशन जो है ना आपके BFIC की रैंकिंग में, बोला क्या रैंकिंग है ये, आप देख रहे हैं पॉलीमैथ 232वें नंबर का कॉइन है, ठीक है। बोले ना, साथ साथ जवाब तो दें। जी जी बिल्कुल सर। 232वें नंबर पे, किस वजह से? क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना है, $215 मिलियन इसका मार्केट कैप है। तो इसका नंबर है 232वां नंबर। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखें आपके BFIC का मार्केट कैप क्या होना चाहिए। 1,30,00,000 कॉइन आपके सर्कुलेशन में है, जो ब्लॉकचेन के ऑनर वॉलेट से निकला और वो निकल के वापस आया। बेशक वो स्टेकिंग पे पड़ा हुआ है, जिधर भी है ये सर्कुलेशन में है, ठीक है। जो एक दफा निकल गया वो सर्कुलेशन में आ गया। तो 1,30,00,000 मल्टीप्लाई बाय आज की प्राइस $18, फॉर एग्जांपल कितना हो गया, 234 मिलियन। तो अगर 215 मिलियन वाला कहां पे खड़ा हुआ है, 232 नंबर के ऊपर, तो 234 मिलियन वाला कहां पे होगा? करें जी कैलकुलेट, क्या कहते हैं शिवम भाई? टेक्निकल है आप काफी।
जी जी, बस वही कैलकुलेट करा था। मेरे ख्याल से टॉप 100 में तो इजीली हम आ जाएंगे, और जितना अगर आप वॉल्यूम बता रहे हो और दिख भी रहा है चीजें। और बात करूं बेबी डॉजी की, 36 एक्सचेंजेस लिस्ट है, और ऊपर वाली ब्याज से हमारा 50 एक्सचेंज लिस्ट हो जाएगा, तो नो डाउट हम भी टॉप 100 में आ जाएंगे। ये इससे ऊपर है, 231 से ऊपर है आपका, 234 मिलियन अगर होता है तो इससे ऊपर है। टॉप 250 में आपका कॉइन आता है। और अगर हम इसको इस तरह से देख लें, जो अब आपको नजर आएगा कि जो होने वाला है, देखिए डेटा वहां पे ठीक नहीं है जो हम अपना सेट करवा रहे हैं। प्राइस हम $50 लगाए ना इसकी, जो कि अभी किसी भी एक यूटिलिटी से आ जाती है, तो $650 मिलियन बनता है। 650 मिलियन को अब हम देख लेते हैं कहां पे बनती है बात जी। ये लें 670 और 211वें नंबर पे आपका आ जाता है। तो चीजें हमने सेट करनी है, हम अपनी चीजें अब सेट करना शुरू हो रहे हैं। अभी तक हमने इसको इसके हाल पे छोड़ा हुआ था। अभी आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको कहां कहां नजर आने वाला है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इस बात के ऊपर आप यकीन रखें कि जब हम जो टारगेट लेके चले हैं कि यार हमने टॉप 100 में आना है, और ये टॉप 100 की बात मैं आपसे चंद महीनों की कर रहा हूं, ठीक है। जब बुल रन होगा तो आपको हम टॉप 20 में जरूर नजर आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। क्यों? क्योंकि जितने फोकस के साथ, जितनी मेहनत के साथ, या जितनी बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ हम बुल रन की तैयारी कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली बीएफआई कॉइन जो है ना, वो मार्केट में नजर आना ही इस बात का। और आपको पता है कि कॉइन मार्केट कैप में 99% लोग टॉप 100 कॉइन्स देखते हैं, बस टॉप 100 देखते हैं। तो हमने क्या करना है, टॉप 20 में आना है। टॉप 20 में आपके फॉर एग्जांपल पूरी क्रिप्टो में, पूरी इंडस्ट्री में कह लो कि आप 100 मिलियन लोग हैं, ठीक है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और वो सीएमसी देखते हैं। तो 100 मिलियन लोगों की नजर से आपका बीएफआईसी गुजरेगा ना, तो उसमें से 1 लाख बंदा भी $100 का लेना, तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा गेम कहां जाएगी। नो डाउट वो अपने रियल यूटिलिटी की वजह से लेगा। तो जी आपके लिए एक देखें, मैं फिर आपको बताऊं कि एक बात को आप बड़े अच्छी तरह से पले बांध लें। कम्युनिटी है तो इनोवेशन फैक्ट्री है, ये मेरा बिलीव है इस बात पे। दोबारा सुने, कम्युनिटी है, वो बीलफ की हो, वो यूएसडीबी की हो, बीएफआईसी की हो, वो डेक्सा की हो, वो किसी की भी हो, कम्युनिटी है तो इनोवेशन फैक्ट्री है। इनोवेशन फैक्ट्री है तो मैं हूं, इस बात का मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अगर मैं हूं तो फिर इनोवेशन फैक्ट्री भी है और कम्युनिटी भी है। इसको रिवर्स में भी आप देख लें। तो पहली दफा लीडर्स को सारी बात का पता है। मैं आपको बताऊं, एक आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है और एक थोड़ी सी हार्ड न्यूज है, लेकिन हार्ड ऐसा है नहीं, फील करने पर डिपेंड करता है। देखें, इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक सिर्फ बांटा है। अगर हम बीएफआईसी की बात करें तो कंपनी ने मैक्सिमम 5 से 7 लाख कॉइन बेचा होगा, बाकी 64 लाख तकरीबन ये सारा लोगों को रिवॉर्ड में मिला, और लोगों ने कम से कम $12-14 पे तो बेचा ही है जो भी रिवॉर्ड मिला। तो आप खुद इमेजिन करें कि 64 लाख कॉइन कंपनी ने इसके ऊपर दे दिया, रिवॉर्ड पे दे दिया। हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं। मैं जरा आज चीजें ना आप लोग, क्योंकि जो मैं बात करनी है उसको डाइजेस्ट करवाना जरा काम है। कंपनी ने कितना कॉइन दे दिया, 6.4 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रेट लगाए जी आप 14, कितना दिया, 8 करोड़ 96 लाख मिनिमम
बहुत सारे लोगों ने अच्छे रेटों पे बेचा, सारा कुछ किया। अब इसमें अगर हम प्लस करें, ये मैं मोटी मोटी आपको कैलकुलेशन देने लगा हूं, प्लस तकरीबन कोई 8 करोड़ के करीब यूएसडी भी दे दिया। कितना हो गया? 16 करोड़ 96 लाख। अब इसको अगर हम बीएलवी की बात करें तो बीएलवी कंपनी ने कितना दिया? 18.5 बिलियन। खैर इसको छोड़ें, कंपनी ने दिया। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि कंपनी ने क्या क्या दिया, कितना दिया। ये कंपनी की हेडिक नहीं है, आपको फ्री में मिला, आपने जिस रेट के ऊपर बेचा वो आपकी हेडिक थी। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेनिफिट होगा, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जिन लोगों ने सब्र नहीं किया वो अपना उसके, उनको आज एहसास नहीं हो रहा, आने वाले वक्त में उनको रियलाइज हो जाएगा कि उन्होंने फायदा किया या लॉस किया कम रेट पे बेच के। तो कंपनी अपने इन चक्करों में पड़ के अपने रोड मैप से हट रही थी। तो उसके यूएसडीबी के जो होल्डर्स हैं, जिनके पास यूएसडीबी है, वो खुश हो, खुश क्यों हो जाए? अभी जो उनका बी यूएसडी है कुछ थोड़ा सा ऊपर है, यानी 0.5 पे बिक रहा है, 0.6 पे बिक रहा है। आप लोग आज, मैं कहता हूं, आप यूएसडी आधे सेंट पे बेच के आप उसका बिटकॉइन ले लें। 1000 एक बंदे के पास फॉर एग्जाम्पल 70,000 पड़ा हुआ है, वो उसको आधे सेंट पे बेचता है, 35,000 का बिकता है, 35,000 का वो बिटकॉइन ले ले। अगले 4 महीनों में बिटकॉइन ने $35 का हो जाएगा, और वो मेरी गारंटी है, कंपनी की गारंटी। कंपनी आपसे लेके आपके बड़े बड़े पैसे जो है वो डबल हो रहे हैं 4 महीनों में। ट्रेड करके भी आप पैसे डबल नहीं कर सकते, किसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर दें आपके पैसे डबल नहीं हो सकते 4 महीनों में। आप दुनिया के किसी भी कारोबार में लगा दें, आपके डबल गारंटेड नहीं हो सकते। हाँ, हो भी सकते हैं, लेकिन उसमें जितना अगर चांसेस होंगे ना होने के, उतने ही चांस होंगे लॉस के भी, कि ये आपका पैसे 20% नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएसडीबी वालों के लिए अच्छी बात क्या है, गुड न्यूज क्या है, कि इनके 4 महीनों में यूएसडीबी 100% उनका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, और कंपनी आपसे एक्चुअल वैल्यू, डॉलर वैल्यू के हिसाब से आपसे वापस आपको करेगी, डॉलर वैल्यू के हिसाब से। लेकिन इसके लिए करना क्या है, ग्लोबली मैं चाहूंगा ये वाला पार्ट जरा शाह जी आप जरा डिस्कस करते हैं कि यूएसडीबी को मैं बता दूं, हम क्लोज करने जा रहे हैं। यूएसडीबी 20 तारीख के बाद कहीं पे यूज नहीं होगा, किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताते हैं आपको जी सिंह जी। शाह जी जी उमर भाई, मैं बता देता हूँ। सबके इलम में होगा कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, कोई भी स्टेबल कॉइन आप क्रिएट करते हैं तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जब हम क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करते हैं तो वो एक पॉजिटिव सिस्टम के तौर पे सामने आता है। वो एग्जिस्टिंग जो करेंसी है, एग्जिस्टिंग जो बैंकिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल्स इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे थे जो आम आदमी के खिलाफ जाते थे। तो अगर हम इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लेन करने पे आए और कोई भी आदमी किसी को एक्सप्लेन करे, तो जो कि इसमें यूजर का बेनिफिट होता है, तो इसलिए इसको कोई भी जो है वो डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकता। लेकिन स्टेबल कॉइन जो होता है वो एक ऐसी चीज है जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक पॉइंट रहता है, जिस पॉइंट के अंदर वो यूं कर सकते हैं, जैसे उन्होंने एंगेज किया, यूएस गवर्नमेंट ने टीथर को एंगेज किया, यूएसडीटी को जो ट्रॉन की चेन पे बना है, उसको एंगेज किया कि आप एक्सप्लेन करें कि आपके पास कितना स्टेबल कॉइन है, उसके लिए कितने रिजर्व हैं, क्योंकि उन्होंने पब्लिक का हमदर्द बन के बताना होता है कि हम पब्लिक के इंटरेस्ट की हिफाजत करेंगे। हालांकि $1.3 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है,
उसको वो चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है वो पब्लिक का बेनिफिट चल रहा होता है। लेकिन स्टेबल एक थोड़ा सा वीक पॉइंट होता है जिसको कि जो है वो हिट करते हैं। तो उन्होंने यूएसडीटी को भी उसमें परेशान किया। कॉइन बेस का यूएसडीसी है, उसको भी सू नोटिस मिले हुए हैं। बाइनेंस का बैक बीयूएसडी था, उसने सरेंडर कर दिया, वो बंद कर रहे हैं। फरवरी के बाद बीयूएसडी नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए। जो बाइनेंस का स्टेबल कॉइन था जिसे बाइनेंस बैक करता था बीयूएसडी, वो बंद है। वो सितंबर से अनाउंसमेंट किया है, फरवरी के बाद खत्म। यकम मार्च को किसी के पास 1 लाख बीयूएसडी भी होंगे तो बेकार है। बाइनेंस का बीयूएसडी भी बेकार है क्योंकि स्टेबल कॉइन था। इसी तरह जब फेसबुक लिब्रा को लेकर के आया तो वो मार्क जकरबर्ग के लिए चैलेंज बन गया। हालांकि वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी का हिस्सा है, हालांकि वो यूएस के यानी 100 टॉप इन्फ्लुएंसर्स में शामिल है। उसके बावजूद ये है कि स्टेबल कॉइन जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए उसके साथ उसको चैलेंज करना या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी न्यूज थी। हमारे एडवाइजर जो अमेरिका में हमारे एडवाइजर्स हैं, जो यूएई में हमारे एडवाइजर हैं, या जहां जहां पर भी ग्लोबली क्रिप्टो के हवाले से एडवाइजर्स हैं, कंपनी की रेगुलेशंस हैं, उनके हवाले से हमें ये एडवाइस मिला कि आप अपने स्टेबल कॉइन को उसी तरह जिस तरह बाइनेंस पीछे हट गया है, जिस तरह जो है वो लिब्रा पीछे हट गया है, यानी फेसबुक पीछे हट गया है, इस तरह से जो दूसरे कॉइन्स हैं वो अपने उनके उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ओवरऑल कंपनी के लिए। तो स्टेबल कॉइन को अगर आप बंद कर देंगे, क्योंकि जब ये स्टेबल कॉइन क्रिएट हुआ था, आप सबके इल्म में होगा कि इस स्टेबल कॉइन को जब क्रिएट किया गया था, जिसे हम यूएसडीबी कहते हैं, बीफर कहते हैं, जो इस इनोवेशन फैक्ट्री का स्टेबल कॉइन है, जब इसे क्रिएट किया गया था तो इसको बैक्ड किया गया था बीएफआईसी से, यानी उतनी वैल्यू का बीएफआईसी लॉक कर दिया गया था उस प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो वो जो जब से एफटीएक्स वाला एक्सचेंज वाला मामला हुआ है, उसके बाद से ये एक चैलेंजिंग चीज बन गई है, ये पॉइंट बन गया है कि आप अपने ही कॉइन से 100% उसको बैक नहीं कर सकते। यानी ये कोई लॉ नहीं है, लेकिन जब आप इसको किसी भी इस तरह के इंस्टीट्यूट में या कहीं भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाते हैं, तो ये उनके पास एक वैलिड पॉइंट होता है कि स्टेबल भी आपका है, कॉइन भी आपका है, तो पूरा स्टेबल ही फिर आपका जो है वो रिस्क पे चला जाता है। तो आप अपने कॉइन से को 50% तो बैक कर सकते हैं, लेकिन 50% के अगेंस्ट आपको कोई दूसरे रिजर्व रखना पड़ेंगे, दूसरे रिजर्व शो करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर फिर ये वाला जो है कि इस तरह के किसी भी चैलेंज में कंपनी जाए या कंपनी के फाउंडर जाए या आपका नाम जाए या आपके प्रोजेक्ट्स जाएं, उससे बेहतर ये है कि हालांकि ये एक मुश्किल फैसला है, वही बात है, लेकिन उमर भाई ने ये डिसीजन लिया कि मैं जो हूं वो इस स्टेबल कॉइन को क्लोज करूंगा। और जिनके पास ये स्टेबल कॉइन मौजूद है, आज वो जिस भी प्राइस पे बेचते हैं, कम पे बेचते हैं, बहुत कम पे बेचते हैं या नहीं बेचते, उनका ये स्टेबल कॉइन $1 की वैल्यू के ऊपर ये कंपनी उनसे बाय बैक कर लेगी, आप ये समझ लें। तो इसलिए इस स्टेबल कॉइन को क्लोज करने के लिए जा रहे हैं यूएसडीबी को। इसमें फर्क नहीं पड़ता था, हमारा बुलेटों में यूएसडीबी धड़ाधड़ आ रहा था। 5 में से 6 करोड़ के करीब टोकन हमारे पास यूएसडीबी वापस आ चुका है। अगला 2 करोड़ जो था वो भी अगले 2 महीनों में आ जाना था। हमें इसमें मसला कोई नहीं था, लेकिन रीजन क्या बनी? रीजन ये बनी कि भाई अगर इस 2 महीने के दौरान हमने अपने इस वॉलेट में अपना यूएसडीबी जितनी टोटल सप्लाई थी वो कंपनी के वॉलेट में हमने शो करनी है कि भाई हमने इशू किया था और इसको हमने वापस दे दिया, वापस ले लिया। आपको पता है कि इसके पीछे अगर हम यूएसडीटी को देना चाहें, कंपनी देना चाहे, तो इसके लिए बहुत बड़ा यूएसडीटी की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि आपको पता है कंपनी नहीं देगी, दे नहीं सकती। ठीक है, तो इस तरह के मामला हैं। कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कंपनी का ये लग रहा था फ्री में कंपनी के पास वापस आ रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन क्यों? इसकी वजह से हमें थ्रेट है कि कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए या मेरे ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। आपको जो बात मैंने अभी बताई थी कि कम्युनिटी है तो इनोवेशन फैक्ट्री है तो मैं हूं। इसी को अगर हम रिवर्स कर लें कि अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ होता है या कंपनी को कुछ होता है, तो कहां गई कम्युनिटी, कहां गए प्रोजेक्ट्स, कहां गए आपकी ये सारी चीजें? तो इन सारी चीजों से बचने के लिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद 10 दिन से हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे थे और लीडर्स के साथ हमने सजेशन ली, मशवरा लिया अपने सूरतन के साथ। तो डिसीजन ये हुआ कि जहां जहां यूएसडीबी यूज हो रहा है उसकी जगह अब बीएफआईसी यूज होगा। फॉर एग्जांपल बुलेटों में $1 की पहली स्लॉट के ऊपर 2 यूएसडीबी लग रहे थे, तो अब क्योंकि वो तो कंपनी रिकवर कर रही थी, अब रिकवर तो नहीं करना, अब तो सिर्फ रॉयल पूल के लोगों को बेनिफिट देने के लिए इसमें छोटी सी फीस
एक BFIC की मद में लगा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं कि पहली स्लॉट आपका 0.5 यानी 25%, $1 का 0.25 वो आप बुलेटो में एज अ रजिस्ट्रेशन देंगे 20 तारीख से। 8वीं स्लॉट की बात करें जहां पे आपको $2304 का USDB लग रहा था, अब आपका लगेगा मेरे ख्याल से 600 समथिंग का BFIC। तो कहीं ना कहीं से कह लें कि जो पर्पस था BFIC की यूटिलिटी बुलेटो को बनाने की, वो हमारी बन गई। एक अच्छा काम ये हो गया बुलेटो के लोगों के लिए, कंपनी के लिए, BFI के लिए एक बहुत बड़ा हो गया। जहां पे आपको पता है कि कंपनी BLUF के अंदर USDB चार्ज कर रही थी 5%, आपको पता ही है कंपनी आपसे 5% के हिसाब से USDB चार्ज कर रही थी, प्रमोशन में आपको 1% भी दिया। तो डिसाइड ये किया कि यार अब BFIC है, क्योंकि वो तो चलो रिकवर हो रहा था, मार्केट से आ रहा था, तो वो था। अब कंपनी ने इसकी 1% फीस की है BLUF टोकन के विड्रॉल की, लेकिन सिर्फ 3 मौके मिलेंगे आपको। एक अभी मिल गया, एक आपको अगले महीने में हम दे देंगे, आपको पूरे महीने की हम सप्लाई देंगे, और एक दिन बता देंगे कि भाई इस दिन 24 आवर में जिसने भी अपना BLF का विड्रॉल लेना है, वो 1% के हिसाब से BFIC दे। तो USDB वालों के लिए मेरे ख्याल से कोई ऐसी उनके लिए तो अच्छी गुड न्यूज ही है कि अभी अगर वो वेट कर रहे थे 6 महीनों से, तो कोई बात नहीं, अगले 4 महीने और वेट कर लें। ऑफिशियली आपको कंफर्म डेट बता दी जाएगी कि उस दिन कंपनी आपको जो है उतनी वैल्यू का आपके जिस वॉलेट से आया होगा उस वॉलेट में आपको आपका USDT उतनी वैल्यू का ट्रांसफर कर देगी। तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट है कि आज आधी कीमत पे बेच रहे हैं, पड़े पड़े उसने को डबल नहीं होना था, या बेच के उसने कोई भी करते तो उसे डबल नहीं कर लेना था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनको डॉलर वैल्यू के हिसाब से कंपनी जो उनका USDT उनको दे देगी, जितना भी है वो कंपनी आपको देगी। इस चीज की गारंटी कंपनी ले रही है, कंपनी आपको देगी। तो जी ये सारी चीजें थी। इसके अलावा आप लोग जो हमारे रॉयल पूल के अचीवर्स हैं, इनके हवाले से मैं बता दूं कि इनकी जो गाड़ियां थी वो इनको बिल्कुल बात चल रही है डिफरेंट शोरूम वालों से। होपफुली कल तक फाइनल हो जाएगी। जैसी फाइनल होगी हमारी कोशिश है कि इसी महीने में हम इनको गाड़ियां जो है, जो ये अभी 50 के करीब रॉयल पूल के हैं लोग, इनको दे दे, या फिर 25 तारीख तक हम वेट कर लेते हैं। 25 तारीख की जो प्रमोशन है, रॉयल पूल की प्रमोशन जो गाड़ी वाली थी, ये 25 तारीख तक एक्सटेंड हो गई है। जो भी लोग 25 तारीख तक पहुंचेंगे, पहले 100 लोग, ठीक है, यानी 50 के करीब हो चुके हैं, बाकी जो 50 होंगे वो 100 रतन में भी आएंगे और गाड़ी भी मिलेगी। बाकी उसके अलावा जो भी लोग रॉयल पूल में आते हैं उनको जो है गाड़ियां तो कंपनी ने उनको देनी है, वो जितने भी होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा से आपको बर्निंग के वाले से बता दूं कि 20 तारीख को बर्निंग होने जा रही है BLUF की। आपको पता है हर महीने 20 तारीख होती है, 20 तारीख को बर्निंग होने जा रही है। इसके अलावा CMC के ऊपर आपको BLUF टोकन जो है वो अनकरीब जो है वो नजर आ जाएगा। उसका भी सारा कुछ जो फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन थी वो कर चुके हम, ठीक है। उसके बाद हाँ, पहले 100 लोग जो है वो 100 रतन में आएंगे और गाड़ियां मिलेंगी उनको। इसके अलावा बता दूं आपको कि 30 तक आपको चेन ब्रिज मिल जाएगा, परेशान ना हो। चेन ब्रिज का हमें पता है, और उसके ऊपर कंपनी 2-3 सोल्यूशन निकाल रही है, क्योंकि जो पहले वाला सोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हुआ है। उसमें वैल्यू चेंज करने की वजह से नहीं, बाइनेंस की वजह से कुछ मसले आ रहे हैं, BSE की वजह से, जिस वजह से वो वाला तरीका नहीं हो रहा। लेकिन हम आपको 30 तारीख तक का इसका सोल्यूशन दे देंगे जो इसका चेन ब्रिज का है। तो मेरे ख्याल से अभी तक इतना ही है। बाकी कोई दोस्त बात करना चाहता है तो करें।